गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 8 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 8 में मूवमेंट्स में, है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो हम किसकी वजह से कर पाते हैं, या उन मूवमेंट्स को करने में कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है? जॉइंट्स। क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, उन्हीं की वजह से हम डिफरेंट मूवमेंट्स या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम उन जॉइंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, उनके नेम पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। देखिए, फर्स्ट जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है, तो पहले उसके लिए एक एक्टिविटी दी है, उसे देखते हैं। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको क्या करना है, पेपर लेना है और उस पेपर को सिलेंडर की तरह बना लेना है ना। पेपर को आप फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। जैसा आपके पास कोई भी प्लास्टिक बॉल है और आपने क्या किया, उस प्लास्टिक की बॉल में बीच में एक होल कर लिया। प्लास्टिक की या फिर रबर की कोई बॉल है और उसमें आपने क्या कर लिया, होल कर लिया, एक छेद कर लिया। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। और आपने क्या किया, उस छेद करने के बाद, उस बॉल में छेद करने के बाद उस सिलेंडर को आपने उसके अंदर पुश, मतलब उसके अंदर फिक्स कर दिया। जैसा आप इस फिगर 8.2 में देख सकते हैं, इसमें यही किया है, एक पेपर का सिलेंडर बनाया गया है और उसे बॉल में, ये बॉल है तो उस बॉल में, जैसे बॉल है और उस बॉल में हमने क्या किया, ये पेपर के सिलेंडर को फिक्स कर दिया। ठीक है, इसके आगे क्या है, यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। और आप क्या कर सकते हैं, उस बॉल में जो सिलेंडर आपने फिक्स किया तो वहाँ आप फेविकॉल लगाकर उसको चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बोल। फिर आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उस कटोरी में उस बॉल को रख देना है। जैसे देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं क्या है, ये पेपर का सिलेंडर है, उस पेपर के सिलेंडर को बॉल में फिक्स किया गया है और बॉल में फिक्स करने के बाद जैसे ये देखो, ये कटोरी सी है, इस कटोरी के अंदर ये बॉल है और इस बॉल में क्या फिक्स है, ये बॉल, और इस बॉल में क्या फिक्स है, सिलेंडर फिक्स है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। Does the ball rotate freely inside the bowl? अब हम देखेंगे कि जो कटोरा है उसमें बॉल इजीली चारों तरफ मूव करेगी, है ना, सारे डायरेक्शंस में बॉल रोटेट करेगी। Does the paper cylinder also rotate? अब बॉल रोटेट करेगी तो पेपर सिलेंडर भी अपने आप ही रोटेट करेगा, है ना। जैसे जैसे हम बॉल को घुमाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, पेपर का जो सिलेंडर हमने बनाया है वो भी रोटेट होगा, फ्रीली रोटेट होगा। नाउ इमेजिन दैट पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड बॉल इज इट्स एंड। देखो, तो ये जो आपको मूवमेंट बताया गया है, जैसे आपने समझ लिया कि जो पेपर का सिलेंडर है वो क्या है, आपका हाथ है, क्या है, हाथ, और बॉल है आपका कंधा। जो मतलब उस हाथ का जो एंड है, उस हाथ का जो एंड है वो क्या है, बॉल सपोज कर लिया आपने। और जो आपका, जो हमने इसमें कटोरी ली है, बोल यूज़ किया है, बाउल जो यूज़ किया है वो क्या हो गया, आपका शोल्डर का हिस्सा हो गया। जो शोल्डर है, कंधा है, जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है, वो हिस्सा क्या है, आपने मान लिया वो जो कटोरी हमने यूज़ की है वो है। ठीक है, मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। ये जो बोल है, जो कटोरी यूज़ की है, ये आपका शोल्डर है और ये आपका हाथ का एंड है। जो बोल है उसके अंदर बॉल जो है वो आपके हाथ का एंड है और ये क्या है, आपका हाथ है, जो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो उस तरीके का ये देखा, ये हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसी वे में था बना, इसी वे में बना हुआ था वो, तो ये आपने मान लिया। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। देखो, अब जैसे क्या होता है कि ये जो राउंडेड है ना, ये जो राउंडेड है, ये गोल गोल जो है वो किस में फिक्स्ड है, एक दूसरी बोन में फिक्स्ड होता है। एक दूसरी बोन में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे कुछ खोखला, कैविटी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे खोखला खोखला है, हॉलो स्पेस है, तो उस हॉलो स्पेस में ये जो राउंडेड है ये क्या है, फिक्स होता है। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। और इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं, जो इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं, इनकी वजह से हम अपनी, जैसे हाथ
हमने हाथ लिया, हाथ में यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्योंकि आपने देखा उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं, इनकी वजह से हम सारी डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और इसी वजह से हम अपने हाथ को सारी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। मतलब जहाँ पर सारी डायरेक्शन में हम मूव कर पा रहे हैं जिस पार्ट को, वहाँ पर कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब आप देखना, एक तो हाथ में आपने देखा कि हाथ में कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरीके से पैर में, पैर देखो, ये क्या है, आपकी हिप बोन, और ये आप देख रहे हैं, ये जॉइंट इसमें फिक्स्ड है बिल्कुल। हिप बोन में क्या है, जो हिप बोन है हमारी, उसमें ये फिक्स्ड है। और ये क्या है, नीचे आपकी थाई बोन, जो थाई क्या होता है, आपकी जांग जो होती है ना, जैसे आपका पूरा पैर है, इस तरीके से आपका ये पूरा पैर है, तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थाई। तो यहाँ पर भी कौन सा जॉइंट होता है हमारे लेग में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट क्या है बच्चों, पाइवोटल जॉइंट। अब देखते हैं पाइवोटल जॉइंट कहाँ पर होता है। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। देखो पाइवोटल जॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ होता है जहाँ पर हमारी गर्दन, मतलब हमारी गर्दन और सिर के बीच में जो जॉइंट है, हम अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे हैं, वो कौन से जॉइंट की वजह से मूव कर पा रहे हैं, पाइवोटल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउस अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो क्या होता है, ये इस जॉइंट की वजह से हम अपने सर को आगे और पीछे कर पाते हैं, एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, और अपने सर को राइट और लेफ्ट में मूव कर पाते हैं। देखो आप मूव करके देखो, मैं आपको बताती हूँ तो उसको आप, उस मूवमेंट को आप किया करो, ये नहीं कि बस सुन रहे हैं, बस समझते जा रहे हैं, करना भी। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अपनी गर्दन को देखो, राइट में लेकर जाओ, लेफ्ट में लेकर जाओ, तो वो किस जॉइंट की वजह से आप लेकर जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी गर्दन और सर के बीच में कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट है। ठीक है, तो आप इन मूवमेंट्स को ट्राई करो, अपने सर को लेफ्ट में करो, राइट में करो, तो आप ये देखेंगे कि आप अपने सर को क्या पूरा घुमा पाएंगे, पूरा आपने आगे भी देख लिया, पीछे भी कर लिया, एक कंप्लीट सर्कल बना पाएंगे, नहीं, क्योंकि पाइवोटल जॉइंट में हम केवल लेफ्ट और राइट में ही अपने सर को मूव कर सकते हैं, है ना, सारी डायरेक्शंस में हम मूव नहीं कर सकते। जैसे देखो बच्चों, आप इस फिगर 8.4 में देख सकते हैं, ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो जॉइंट है, ये कहाँ है, आपकी गर्दन और सर के बीच में जो जॉइंट है, वो कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट। और इसी जॉइंट की वजह से आप अपने सर को लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। क्या होता है, इस पाइवोटल जॉइंट में एक सिलेंडर शेप की क्या होती है, बोन होती है, जो एक रिंग में घूमती है, मतलब सारे डायरेक्शन में नहीं घूमती, पूरा एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते, सारे डायरेक्शन में नहीं मूव करती, केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो हमारे सर और गर्दन के बीच में जो जॉइंट होता है, वो कौन सा जॉइंट होता है, पाइवोटल जॉइंट। और इसी वजह से, इसी जॉइंट की वजह से हम अपने सर को लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ओके, चलिए, तो दो जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ चुके। अब नेक्स्ट जो जॉइंट है वो कौन सा है, हिंज जॉइंट्स। हिंज, देखो आपके घर में दरवाज़ा है, आप उस दरवाजे को कभी खोलो बंद करो, खोल बंद, ओपन एंड क्लोज करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। और आपने देखा होगा कि आपके डोर में क्या लगी होती है, हिंजेस लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डोर खुलता है और बंद होता है ना, करके देखिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, तो इन्हीं हिंजेस की वजह से जो दरवाज़ा होता है वो आगे पीछे मूव कर पाता है। अब देखिए, एक एक्टिविटी 3 है, उसे देखते हैं हम। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर।
आपको क्या करना है, इन एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं, परफॉर्म करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो, ऐसा कोई सामान नहीं है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कोई सामान नहीं है जिसको आप इजीली परचेज़ नहीं कर सकते। पेपर है बस, सिंपल। तो आपको एक थिक चार्ट पेपर लेना है, या फिर आपको एक कार्डबोर्ड लेना है। उस कार्डबोर्ड से क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है। जैसा आप इस फिगर 8.5 में देख सकते हैं, ये जो सिलेंडर है ये बनाना है आपको। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। अब देखो क्या करना है आपको, सिलेंडर के सेंटर में बीचों बीच एक छेद करना है, और उस बीचों बीच छेद करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसमें इस तरीके से पेंसिल अटैच कर देंगे। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजिली। देखो आपको क्या करना है, एक मतलब हाफ सिलेंडर बनाना है, खोखला सिलेंडर बनाना है, पूरा नहीं बनाना। जैसे ये तो एक सिलेंडर होता है, ये पूरा हो गया, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूँ तो वो हाफ और खोखला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बनाना है, और उसमें आपको इस पूरे मूवमेंट जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है उसको रख देना है। ट्राई टू मूव रोल्ड अप सिलेंडर। अब जो आपने रोल्ड अप सिलेंडर बनाया है उसको आप मूव कराने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या वो मूव करेगा? हाउ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विद आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाया था, तो वो बनाया था उसमें जो मूवमेंट हो रहा था, उसमें जो बॉल थी उसको मूव करने से सिलेंडर भी मूव हो रहा था, और वो भी सारी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, है ना। बट यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो सारी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। क्या हम उसको पूरी सारी डायरेक्शन में घुमा पाएंगे? नहीं। वी सॉ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। हमने देखा कि हमारी जो एल्बो मूव करती है, जो कोहनी से हमारा जो हाथ मूव करता है, वो हमने एक्टिविटी 1 में देखा। What we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हिंज जैसा नहीं है, बट हिंज जो मूवमेंट करती है वही मूवमेंट यहाँ पर होगा। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट। हमारी एल्बो में, जो हमारी एल्बो होती है कोहनी, जो कोहनी होती है वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, कौन सा जॉइंट होता है? वहाँ पर जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, और जो ये हिंज जॉइंट होता है ये हमारे हाथ को आगे पीछे करने में मदद करता है। क्या करता है? जो हमारी कौन से हिंज जॉइंट की वजह से हम एल्बो को आगे पीछे कर पाते हैं, जो कोहनी है उसको हम आगे पीछे कर पाते हैं। तो यहाँ पर एल्बो में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बच्चों? हिंज जॉइंट। ठीक है, तो अभी हमने कितने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा? फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड पाइवोटल जॉइंट, थर्ड हिंज जॉइंट्स। इन 3 जॉइंट्स के बारे में आज हमने पढ़ा, और हमने देखा कि ये जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कैसे इन जॉइंट्स की वजह से वो मूव करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है आपका फिक्स्ड जॉइंट। कौन सा है? फिक्स्ड जॉइंट्स। Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far। देखिए हमारे बोन्स के बीच में, इन आर हेड, हमारे हेड में बोन्स के बीच में कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं, जो भी हमने जॉइंट्स पढ़े जो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। इन जॉइंट्स में क्या होता है, हमारी जो बोन है वो मूव नहीं कर रही थी, है ना। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। तो ऐसे जॉइंट्स को जहाँ पर जो बोन है वो मूव ना करे, बोन जो है, हड्डी जो है वो मूव नहीं कर सकती हो, तो ऐसे जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। देखो जब आप अपना मुंह खोलेंगे और आप अपने जो आप मुंह खोलेंगे बड़ा, तो जो नीचे वाला जबड़ा है उसको आप हिलाने की क्या करें, कोशिश करें, है ना। अपने सर से हिलाने की कोशिश करें,
और क्या करें, आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है आप उसे भी हिलाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप ये देखेंगे आप नहीं हिला पाएंगे। आर यू एबल टू मूव इट? देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर लॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। देखो, तो हमारे अपर लॉ में, जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा, अपर लॉ नहीं, जो हमारा ऊपर का जबड़ा है उसके बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बच्चों? फिक्स्ड जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? फिक्स्ड जॉइंट प्रेजेंट होता है। और हमारे सिर के जो बाकी और हिस्से हैं, बाकी और पार्ट्स हैं, वहाँ पर भी कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिक्स्ड जॉइंट्स कैसे जॉइंट्स होते हैं? जिनमें हम अपनी बोन्स को मूव नहीं कर सकते, तो ऐसे जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने 4 जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, सेकेंड pivotal joint, third hinge joints and fourth one is fixed joints. ओके, आई बात समझ में? चलिए अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको इन चारों जॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ये एक्टिविटीज़ दी हैं उनको करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।